तो पहले बेटा क्वेश्चन टिक करेंगे सारे बच्चे। मैंने पहले भी दिया था, यदि नहीं किसी को याद रहा था शुरू से लिखो बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, क्योंकि रिफ्लेक्शन का अब नहीं करना बेटा, क्योंकि मिरर की जहां बात आएगी तो मिरर का तो नहीं करना, और ये करके मिरर, ये तो फर्स्ट नहीं करना बेटा, सेकंड भी नहीं करना, एक थर्ड, एक फोर्थ, एक बेटा फिफ्थ, एक सेवंथ, एक बेटा एट, एक बेटा 9, एक 10, एक बेटा 16, एक 17, एक 19 और एक 20। अभी इतने क्वेश्चन बेटा करने हैं आपको, और जो डाउट्स होंगे वो मेरे को बताएंगे थर्सडे क्लास में, क्योंकि इसमें ह्यूमन आई और मिरर को छोड़ के बेटा सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं। तो ना तो आई का करना है ना बेटा मिरर का करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस बेटा हमें करने हैं। तो एक तो ये बेटा होमवर्क हो गया। अब जो मेरे पास है, यहां पर बात आती है लेंसेज की। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने थिन और थिक कॉन्वेक्स लेंस की केवल फोकल लेंथ की बात की थी, पर व्हाट आर द टाइप ऑफ लेंसेज। यदि मैं लेंस के टाइप की बात करता हूं तो बेटा पहले होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉनकेव, एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स। 6 तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं हमारे सिलेबस में। केवल बेटा 2 लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स, हेलो, हाँ जी, हाँ मोहित, हाँ बेटा अभी बस 1 घंटे में कर दो, मैं क्लास खत्म करते ही कर दूंगा बेटा। जैसे तू कहेगा, अभी 1 घंटा लगेगा मुझे, मैं क्लास में हूं, और तू कहेगा तो कल कैश ले लेना, जैसे कहे। ठीक, तो बेटा हमारे सिलेबस में 2 लेंस है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो यदि मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेंस है बेटा कॉन्वेक्स। जितने भी टेलीस्कोप है, जितने भी माइक्रोस्कोप है, मैक्सिमम जितने कैमराज हैं, इन सब में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यदि मुझे किसी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का ही नहीं पता तो मैं उन्हें बेटा किस तरह से देखूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक को समझना पहले जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में लेंस के हैं क्या, फोकल लेंथ कैसी होती है, इमेज कैसी बनती है, कहां पर इमेज बनती है, यू कितना होता है, वी कितना होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सब बेटा। तो मैंने जबकि क्वेश्चन दे दिए हैं एडवांस में 2 क्वेश्चन, और मैं अभी ये बेटा कंप्लीट कराऊंगा। पहले टाइप ऑफ लेंसेज देखो। lenses, there are following types of lenses. पहला बेटा कॉन्वेक्स, बॉक्स लगा दिया बेटा, किचन में बैठा है क्या। दूसरा बेटा कॉनकेव,
तीसरा बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स, चौथा बेटा प्लेनो कॉनकेव, पांचवा बेटा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और बेटा छठा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इस तरह के बेटा लेंसेज की फॉर्मेशन है। मेरे सिलेबस में केवल 2 लेंस हैं। उन लेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, उन्हें मैं किस तरह से यूज करता हूं, वो सारी चीजें बेटा देखो। तो एक एक करके बेटा इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो बेटा सबसे सिलेबस में 6 क्वेश्चन है बेटा, सिलेबस में 6 क्वेश्चन है जी बेटा, सिलेबस में 6 क्वेश्चन लेंसेज है हमारे। सिलेबस में बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव है बस। कॉन्वेक्स में सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बेटा ये होता है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, सी बेटा ऑप्टिकल सेंटर, P1 P2 बेटा पोल्स, इधर बेटा F डैश, इधर बेटा F, ये होता है फोकस। सेकंड बेटा इट इज कन्वर्जिंग, एक कॉन्वेक्स लेंस पर जितनी भी रेज इंसिडेंट होंगी, सब बेटा एक ही पॉइंट पर कन्वर्ट होंगी और उसे बेटा हम क्या कहते हैं, फोकस। थर्ड बेटा इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यू हमेशा बेटा नेगेटिव होगा, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। यू बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी बेटा नेगेटिव होती है इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। अरे साइन कन्वेंशन भी क्या है बेटा ये साइन कन्वेक्शन तो सुधांशु सिंपल ऐसा है कि ये बेटा ये ओरिजिन, इसके इधर की डिस्टेंस बेटा पॉजिटिव, इधर की बेटा नेगेटिव, इधर बेटा पॉजिटिव, इधर बेटा नेगेटिव। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ बेटा इस साइड है, इसलिए ये नेगेटिव, यू पॉजिटिव, यू हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो बेटा ये क्या होगा, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड में बनती है इसलिए भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव।
और रियल इमेज हमेशा बेटा इधर बनेगी, इसलिए रियल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बेटा वही है, पर यह है कि जिससे हमें बार बार इन चीजों को ना देखें, बस हमें पता लग जाए कि V नेगेटिव है, U नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज बनाएगा क्या रियल इमेज बनाएगा। तो इन क्वेश्चंस को भी बेटा देखना जरूरी है। जब मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करता हूं, लेंस का क्वेश्चन था, और यदि U बेटा नेगेटिव, V नेगेटिव आता है, तो मैं वहां डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये वर्चुअल इमेज है। तो इसलिए बेटा ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। अब सातवीं बात बेटा क्या आती है, ये UVF हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, ये इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ये रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा। इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। सर अपनी आई में भी तो यही होता है बेटा अपनी आंख में भी तो यही लेंस होता है। हाँ, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप बाई मायोपिक पर्सन, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। It is used as a magnifying mirror या लेंस। 10th बेटा इसका आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होते हैं बेटा दो तरह के, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक लीनियर, दूसरा बेटा एंगुलर। अब लीनियर क्या होता है, the ratio of height of image to the height of an object is known as linear magnification। और बेटा m इक्वल्स टू जस्ट h2 बाई h1 और बेटा v बाई u। एंगुलर मैग्निफिकेशन सर एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा। सर वो किसका फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, m इक्वल टू माइनस v बाई u का, वो भी तो था कुछ। हाँ ये बेटा लेंस फॉर्मूला ही होता, अभी प्रूव करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u बेटा। ठीक है सर। ये लेंस फॉर्मूला है, इससे पहले जो पढ़ा था बेटा उसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, द रेशियो ऑफ द टेंजेंट of angle of image to the tangent of an object is known as angular magnification।
बेटा tan बीटा बाई tan अल्फा। और एक बेटा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो होता है बेटा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, फोकल एफ का उल्टा। हाँ बेटा एफ का उल्टा, रेसिप्रोकल इन एफ, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस in meter is known as power of lens. P equals to 1 by F in meter. यूनिट होती है बेटा डायोप्टर प्लस डी। सर कोई डायोप्टर का आर ई लगाता है, कोई ई आर लगाता है, इसका क्या मतलब है? क्या बेटा? कोई डायोप्टर का आर ई लगाते हैं, कोई ई आर लगाते हैं। ये बेटा दो चीजें होती हैं सुधांशु। जैसे तू कलर लिखता है ना बेटा, COLOUR, एक होता है COLOR, दोनों ही बेटा कलर होते हैं। ये बेटा ब्रिटिश वाले लिखते हैं और ये बेटा अमेरिकन वाले लिखते हैं। तो ये डायोप्टर में भी बेटा किसी में आर ही लिखते हैं, जैसे मीटर भी देखा हुआ तूने। तो ये बेटा लैंग्वेज का फर्क है, अमेरिकन इंग्लिश में लिखना है तो कलर बेटा ये होता है, और ब्रिटिश में लिखना है तो कलर बेटा ये होता है। जैसे अभी वैक्यूम की स्पेलिंग थी, पहले बता वैक्यूम की क्या स्पेलिंग थी? VACCUM। अब बेटा ये ब्रिटिश वाले मानते थे, अमेरिकन ने कहा नहीं, VACWM वैक्यूम। तो ये तो बेटा एक लिटरेचर का काम है, हमें नहीं पता, हमें तो प्लस डी भी लिख देगा ना बेटा, तो वो भी मेरा डायोप्टर ही रहेगा। अब यहां पर बात आती है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है बेटा 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। इसका बेटा करते हैं प्रूफ। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB is placed in front of convex lens of focal length F. To form a real image ये बेटा मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये बेटा मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर बेटा मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, और इसकी इमेज देखो सुधांशु बेटा, एक रे जो पैरेलल जाती है बेटा, हम 10th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं,
जो बेटा पैरेलल आती है वो कहां से पास होगी? फोकस से। और जो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो बेटा सीधी निकल जाती है। अरे बिटवीन इन्फिनिटी एंड वो है ना ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट बेटा इंफिनिटी नहीं है ना, ये तो बेटा मैंने 2f के पीछे रख दी कहीं रियल इमेज बनाने के लिए बेटा। हाँ वही वही। यहां पर इमेज बन गई बेटा, ये है b डैश, ये है a डैश, ये ए बी। रे ऐसे आई यहां पहुंच गई, ये बेटा इधर से यहां पहुंच गए। ये है बेटा फोकस, ऑप्टिकल सेंटर। और बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट डी। यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी -u, ये डिस्टेंस होगी बेटा f, ये डिस्टेंस होगी बेटा v। तो BC इक्वल्स टू बेटा -u, CF इक्वल्स टू बेटा f, और B डैश C बेटा v। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेटा फोकल लेंथ, ये बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहां पर सुधांशु दो ट्राइंगल लो बेटा। सबसे पहले ट्राइंगल लिया ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, तो बेटा यहां पर एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश बाई ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर होंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश सी अपॉन बी सी। ये मेरी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। ट्राइंगल डी सी एफ सिमिलर विद ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहां पर एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी डैश। तो बेटा यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन सी डी। सिमिलर ट्राइंगल है बेटा तो रेशियो सेम होता है, एफ डैश बी, एफ बी डैश अपॉन सी एफ। एडी पैरेलल है बीसी के, तो बेटा जी ए बी इक्वल्स टू होगा सी डी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, एफ बी डैश अपॉन सी एफ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, B dash C upon BC equals to FB dash upon CF। B dash C बता बेटा, B dash C किसके बराबर? B के।
और BC किसके बराबर बेटा, माइनस U, B डैश F, B माइनस F, और CF बेटा F। तो VF इक्वल्स टू बेटा माइनस UB प्लस UF डिवाइडेड बाई UVF बोथ द साइड, दोनों साइड बेटा इससे डिवाइड कर दो। तो VF अपॉन बेटा UVF माइनस UB अपॉन UVF और UF अपॉन UVF, ये बेटा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 1 by U equals to minus 1 by F plus 1 by V, and the 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U। इसे कहते हैं सुधांशु जी, क्या था बेटा, ये लेंस फॉर्मूला। तो इसमें जब भी न्यूमेरिकल करोगे बेटा, U हमेशा नेगेटिव लेना है, V बेटा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज में V कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये कॉन्वेक्स लेंस था बेटा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उन क्वेश्चंस को बेटा आप जरूर करें। सारे बच्चे PDF भेजेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है तो बेटा फिर आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी यदि आप सॉल्यूशन नहीं भेजते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि थोड़ा सा बेटा फीस भी सबमिट करो। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पिछले महीने भी नहीं दी थी, तो थोड़ा बेटा फीस सबमिट करो, और फिर थर्सडे को इसके डाउट लेंगे। और एक कनकेव मिरर है बेटा वो, फिर बेटा इसके कॉम्बिनेशन वगैरह, तो थोड़ा चैप्टर तो लेंदी है पर इसके न्यूमेरिकल साथ साथ करें। मैंने शुरू में ही कहा था इसके न्यूमेरिकल एक साथ निकल के आएंगे, और यही वजह है कि हमें जो है एक साथ इतने सारे न्यूमेरिकल देने पड़े। बस 1 मिनट भी नहीं है बेटा, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर।